तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक एक नियम का प्रश्न संख्या 9 से सॉल्व करना है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने 1 से 8 प्रश्न संख्या तक सॉल्व कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। पहले 1 से 8 सॉल्व कीजिए, उसके बाद आइए 9वें सवाल पर। तो चलिए आज हम लोग एक एक नियम झारखंड बोर्ड का क्लास 7th का जो चैप्टर है एक एक नियम उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं, चूंकि इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, लिखते हैं 15, वो ज़्यादा बड़ा हो गया। 15 आदमी कार्य को पूरा करने में जो है कितना समय लगाता है। ठीक है, तो 15 आदमी कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर 40 दिन। ठीक है, 40 दिन लगाता है। तो पहले इसीलिए एक आदमी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, तो 40 गुना 15 करेंगे। 40 गुना 15 बराबर कितना हो गया, 15 चौका 60, यानी 600 दिन हो गया। ठीक है, 600 दिन एक आदमी उस कार्य को करेगा तो 600 दिन लगेगा। तो इसीलिए वो कितना निकालना है, तो 24 दिन का निकालना है। तो इसीलिए 24 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 600 बटा 24 कर देते हैं, इसको काटते हैं। ठीक है, तो 24 गुना 25, 25 में कट जाएगा तो आएगा 600। ठीक है, तो 24 आदमी 25 दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 दिन। ठीक है, तो हमारा 9 नंबर का आंसर है 25 दिन। 25 दिन में 24 आदमी उस कार्य को पूरा करेगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न बोल रहा है 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, तो उसी तालाब का 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। ये हमको आदमी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, चूंकि 21 दिनों में 21 दिनों में तालाब खोदने के लिए आदमी जो लगा है, आदमी वो लगा है 45। ठीक है, 45 लगा है। तो पहले एक दिन का निकालते हैं, इसलिए एक दिन में तालाब खोदने वाले आदमियों की संख्या कितनी होगी, तो 21 गुना 45 करेंगे। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं तो आएगा 945। ठीक है, एक दिन में अगर यदि खोदेगा तो आएगा 945, तो निकालना है 35 दिन का। तो इसीलिए 35 दिन का हम कितना आदमी लगेगा उसको निकालते हैं, तो 945 बटा 35 कर देते हैं। इसको काटेंगे आएगा 27। ठीक है, तो 35 दिन में खोदने के लिए आदमियों की संख्या लगेगी 27 आदमी। ठीक है, 27 आदमी, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल है हमारा प्रश्न संख्या 11। अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपया। ठीक है, अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी जो है वो 125 रुपया है, तो उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, पहले हम लिखते हैं। एक सप्ताह बराबर 7 दिन, जैसा कि हम जानते हैं। तो चूंकि लिखा है एक दिन की मजदूरी, ठीक है, तो
प्रतिदिन यानी एक दिन की मजदूरी कितना है, तो 125 रुपया है। निकालना है 7 दिन का, इसीलिए 7 दिन की मजदूरी बराबर 125 गुना 7 कर दीजिए। 125 गुना 7 हो जाएगा 875। तो एक दिन की मजदूरी जो है वो 125 रुपया है। ठीक है, तो 7 दिन के लिए उसको 7 से गुना कर दिया, तो 125 गुना 7 हो गया 875। ये हो गया हमारा उत्तर इसका। 12 नंबर का बोल रहा है एक बोरा चावल। ठीक है, एक बोरा चावल का वजन जो है वो 40 किलो है। तो एक बोरा चावल का वजन 40 किलो है। यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है, तो 1600 केजी चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चूंकि 40 किग्रा चावल है एक बोरा में, तो 40 केजी एक बोरा हो गया। तो इसीलिए 1600 किलो का पहले निकालेंगे। तो 1600 कितना हो जाएगा, 40 से भगा दे देंगे, क्योंकि एक बोरा में 40 किलो है। तो 1600 किलो दिया है, तो उसको निकालने के लिए 40 से भगा देंगे। तो 4 चौका 16, 40 होएगा, तो 40 बोरा आएगा 1600 केजी चावल। ठीक है, 40 बोरा में आएगा। तो इसीलिए एक बोरा ढोने के लिए मिलता है 4 रुपया। तो 40 बोरा के लिए कितना मिलेगा, तो 40 बोरा के लिए मिल जाएगा 40 गुना 4, 160 रुपया। हो गया हमारा उत्तर 12 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न बोल रहा कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं 4 किलोमीटर में लिखते हैं। चूंकि 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय, पैदल चलने में लगा समय कितना लगता है, तो 3 घंटा लगता है। तो लिखेंगे 3 घंटे। तो इसीलिए पहले 1 किलोमीटर का निकालते हैं। 1 किलोमीटर पैदल चलने में कितना समय लगेगा, तो 3/4 घंटा लगेगा, उससे भगा देंगे। तो इसीलिए 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा, तो 10 गुना 3/4 कीजिए, भगा दीजिए। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 5 दिया 15/2 हो गया। इसको हम काटते हैं। तो 15 को अगर 2 से भागा देंगे तो आएगा 7.5। तो 7.5, तो कितना लगेगा, 7.1/2 घंटा लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 7.5 घंटा लगेगा 10 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 रुपया है। तो 325 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो 12 दर्जन, एक दर्जन में कितना आता है, 12। तो 12 दर्जन के लिए 12 दर्जन में कितना हो जाएगा, 12 गुना 12 करते हैं तो हो जाएगा 144। ठीक है, तो दोस्तों हम थे 12 दर्जन। तो एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 दर्जन के लिए 144 हो गया पेंसिल। ठीक है, 144 हो गया पेंसिल। तो लिखते हैं चूंकि 450 रुपये में पेंसिल की संख्या बराबर 144। 450 में 12 दर्जन आता है, तो 12 दर्जन में हो गया 144 पेंसिल। तो इसीलिए 1 रुपये में पेंसिल की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 144/450 हो जाएगा। अब निकालते हैं 325 के लिए। तो 325 रुपये के लिए पेंसिल की संख्या हो जाएगी 325 गुना 144/450। इसको हम भागा देते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे। 144 को 13 से लगाएंगे, 13 8 144 हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद इसको भी लगाते हैं तो आएगा 18। इसको थोड़ा सा मिटा के हम अच्छे से लिख के सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको हम पहले कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो लिखते हैं 325 गुना 144 बटा 450। ठीक है, तो अब इसको हम काटते हैं। 8 हो गया, यहाँ 18 हो गया और यहाँ हो गया 13। ठीक है, तो 13 और 8 बच गया, तो 13 हो गया 104। तो 104 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो 104 पेंसिल खरीदी जा सकती है। दोस्तों, बात है कि यहाँ जगह कम पड़ गया था, इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है। तो आप अच्छे से देख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। बोल रहा है पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट लगता है, तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। चूंकि 5/6 भाग पानी भरने में लगा समय बराबर 30 मिनट। 30 मिनट लगता है, तो इसीलिए यहाँ ऊपर में एक है, यहाँ इसीलिए का चिन्ह है ये। ठीक है, इसीलिए पूरी टंकी के लिए हो जाएगा 30 गुना 6/5। इसको काटते हैं 5 36, 6 6 36, तो 36 मिनट हो गया हमारा उत्तर इसका। ठीक है, तो 36 मिनट लगा पूरी टंकी को भरने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बोल रहा है एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, तो ज्ञात कीजिए अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं कुल बच्चे। कुल बच्चों की संख्या, देखिए 120 बच्चे थे, 120 बच्चे और बाद में आ गए 40, तो 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 160 बच्चे हो गए। तो यहाँ चूंकि 120 बच्चों के लिए हमको अनाज है, तो 120 बच्चों के लिए अनाज कितना है, तो 20 - 8 यानी 12 दिन। ठीक है, 12 दिन, 20 दिन में से 8 दिन का वो 8 दिन बाद आता है, तो 8 दिन माइनस कर देंगे। इसीलिए एक बच्चों के लिए अनाज जो है 12 गुना 120 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है, इसीलिए 160 बच्चों के लिए, टोटल बच्चे 160 है, तो 160 बच्चों के लिए लिखेंगे 12 गुना 120 बटा 160। 12 गुना 120 बटा 160, तो 0 0 काटते हैं। 4 तिया 12, 4 चौका 16, यहाँ फिर 4 तिया 12, तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ भी 3 बच गया, तो 3 तिया हो गया 9 दिन। ठीक है, तो लिखेंगे कि वह अनाज और 9 दिन तक और चलेगा। यहाँ लिखेंगे 9 दिन और चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बोल रहा है 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ लिखते हैं 2 दर्जन बराबर 1 दर्जन में आता है 2, तो 2 गुना 12 बराबर 24 अंडे हो गए। 24 अंडे, तो चूंकि 32 अंडों का मूल्य बराबर 160 रुपया, 32 अंडों का मूल्य 160 है, तो इसीलिए एक अंडों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 160 बटा 32 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 32 पंचे हो गया 160, तो 5 रुपया हो गया एक अंडे का मूल्य। ठीक है, एक अंडे का मूल्य हो गया 500
सॉरी 5 रुपया। तो इसीलिए 24 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 5 कर दीजिए, तो 20×5 100 और 4×5 20, 120 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 2 दर्जन जो अंडों का मूल्य है वो यानी 24 अंडों का मूल्य हो जाएगा हमारा 120 रुपया। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। तो हमारा लास्ट सवाल है, रहमान साइकिल 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल जाता है, तो उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, तो 20 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर 1 घंटा, 1 घंटा लगता है, इसीलिए 1 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, तो 1/10 घंटा लगेगा, 1/10 घंटा। तो इसीलिए 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 20 गुना 1/10 कर दीजिए, 10 दूनी 20, इसको काटिए तो लगेगा 2 घंटे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आज को हमारा जो एक एक नियम का जो प्रश्न था उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।